फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है धीरज पाठक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद पाठक। आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक में आपके बीच में लेकर आया हूं डिस्कशन के लिए, गोल्ड रश बाय चाइना। आखिर चाइना जो कि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, साउथ एशिया की बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसको इतनी गोल्ड के प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कुछ तो रीजंस रहे होंगे जो इतनी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी होने के बावजूद भी चाइना को गोल्ड प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है। इन्हीं रीजंस को जानने के लिए और समझने के लिए हम और आप एक दूसरे के साथ हैं। थोड़े समय में हम समझ पाएंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से चाइना इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बाद भी ग्लोबली इतना गोल्ड परचेज कर रही है। चाइना का गोल्ड रश का पहला और प्रमुख कारण यह हो सकता है कि चाइना अपनी डिपेंडेंसी अमेरिकन डॉलर पे से कमतर करना चाहता हो, क्योंकि आज की रेट पे भी इंटरनेशनल ट्रेड्स जो भी होते हैं, मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड्स जो होते हैं अमेरिकन डॉलर में ही होते हैं। तो अमेरिका के डॉलर को उस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही चाइना चाहता होगा कि उसका गोल्ड रिजर्व्स लगातार बढ़ता रहे। दूसरा एक कारण इसके अंदर, इसी कारण के अंदर एक सब कारण एक और हो सकता है कि अमेरिकन जो मार्केट है उसके अप्स एंड डाउन्स या उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट चाइना के इकोनॉमी या चाइना के मार्केट पे ना पड़े, उसलिए भी उसने अपने गोल्ड रिजर्व्स को लगातार इन्फ्लेट कर रहा है, लगातार बढ़ाते चल रहा है अपने गोल्ड रिजर्व्स को, ताकि अमेरिकन बाजार का इम्पैक्ट चाइना के बाजार पे ना पड़े। इसी बात में आगे बढ़ते हुए एक चीज को और समझ लेते हैं कि अमेरिका कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल सैंक्शंस का थ्रेट देता रहता है। कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे भारत देश पे भी उसने फाइनेंशियल टैरिफ्स लगाया था। इससे क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है। जो बाहरी देश जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाहरी जो एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं कि क्या हम इस देश में इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, क्योंकि ये तो कंफ्यूज इकोनॉमी है। इसीलिए इस कंफ्यूजन के स्टेट से हटने के लिए भी चाइना अपने इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए गोल्ड कर जमाव या गोल्ड का जो कंसेप्ट है उसको बढ़ा रहा है। प्रमुख कारण मित्रों मुझे जो समझ में आ रहा है चाइनीज गोल्ड रश के पीछे, वो ये हो सकता है कि चाइना के अंदर इन दिनों काफी रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखी जा रही है। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको ओवरटेक करने का एक नायाब तरीका निकाला है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है गोल्ड के अंदर, और इसी प्रकार से वो गोल्ड को काफी खरीदारी बाहर के देशों से या ग्लोबली वो प्रोक्योर करके ले आ रहा है। इस लीग में उनके जो देशवासी हैं, चाइनीज हैं, वो भी पीछे नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में वहाँ गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से ये होता है कि गोल्ड के अंदर रिसेशन कभी नहीं आता है। जब भी आएगा रिसेशन आपकी इकोनॉमी पे आएगा, आपकी करेंसी पे आएगा, लेकिन गोल्ड या सोने पे रिसेशन कभी नहीं आता है। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे कारण पे। चौथा कारण, आजकल जियोपॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे हमारे सामने नजर आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो यूक्रेन रशिया का वॉर, अगर यूक्रेन रशिया के वॉर में अपन ध्यान से देखेंगे तो वहां पे किसी प्रकार से जो उनकी इकोनॉमी थी दोनों ही तरफ की काफी डमाडोल हो गई थी। वहां की जो करेंसी थी उस पर बहुत चोट आई। अगर यही उनकी इन्वेस्टमेंट या फिर उनकी इकोनॉमी गोल्ड बेस्ड ज्यादा होती, करेंसी बेस्ड कम होती, तो शायद उन दोनों इकोनॉमीज को, खास तौर से रशियन इकोनॉमी को और यूक्रेनियन इकोनॉमी को, कष्ट थोड़ा कम होता। इससे सीख लेते हुए भी चाइना ने बहुत हद तक अपने गोल्ड रश को बहुत अंजाम तक पहुंचाने का एक तरीका अपनाया है। मुझे लगता है कि मेरी दी हुई जानकारी और मैंने जो आपसे जानकारी साझा की है वो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही नवीनतम जानकारियों के लिए, ऐसे ही नवीनतम इंफॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और इलैबोरेटिव डिस्कशन चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी मुझे बता दें। मैं उसको अगले अपने किसी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।